प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य संग्रह से आपके कवि पद्माकर के जो हमारे शेष जो पद्यांश शेष रह गए थे उसी का ही मन भावन जो चित्रण है, जो कवि पद्माकर ने अपने काव्य के अंतर्गत नायक और नायिका का जो सौंदर्य चित्रण किया है या प्रकृति का जो अद्भुत चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। आज हम कवि पद्माकर के जो शेष पद्यांश है 7, 8, 9 उनका अध्ययन करेंगे। किस तरह से कवि पद्माकर रीतिकाल के कवियों में श्रृंगार वर्णन के लिए ही नहीं बल्कि वे वीर काव्य के लिए भी प्रसिद्ध है। वैसे तो वीर काव्य के लिए कवि भूषण का नाम रीतिकालीन कवियों में लिया जाता है, किंतु पद्माकर ने भी अपने काव्य में केवल श्रृंगार का ही चित्रण नहीं किया अपितु वीर काव्य को भी अपने काव्य में प्रमुखता दी है। तो कवि पद्माकर है वास्तव में एक श्रेष्ठ बुद्धि के प्रखर बुद्धि के धनी हैं और साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति में हमारे हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज परंपराएं और जितने भी हमारे जो त्योहारों पर किए जाने वाले क्रियाकलाप है उनका बड़े ही आकर्षक और मनोरम शब्दों में उसका वर्णन किया है। तो और कवि पद्माकर ने अपने काव्य के अंतर्गत इन्होंने अपने आश्रयदाता की भी प्रशंसा की है। युद्ध का बड़ा ही मनभावन भयानक और साथ ही साथ युद्ध कौशल का जो चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है, इनकी कुशलता को बताता है। साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं हैं प्राचीन हिंदू संस्कृति का वह उल्लेख करती है। जैसे तीज का त्योहार जो महिलाओं के लिए जो स्त्रियों के लिए एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, जहाँ वो मेहंदी लगाती है, गीत गाती है, तरह तरह के उपकर्म वो करती है तथा अपने रूप रंग को संवारती है। ये तीज का त्योहार है। तो तीज का त्योहार जो है वो नायिका के हृदय में किस तरह का प्रभाव डालता है इसका उल्लेख कवि पद्मावत ने अपने काव्य में किया है। और साथ ही कवि पद्माकर ने ऋतु वर्णन का भी वर्णन किया, क्योंकि प्रकृति चित्रण में भी कवि पद्माकर जैसा कोई कवि नहीं मिलता। अगर हम ऋतु वर्णन की बात करें तो सेनापति का नाम ले सकते हैं। कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन का जैसा आकर्षक चित्रण किया है, किंतु कुछ उसके समकक्ष हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ऋतु वर्णन में अपनी कलात्मकता अवश्य प्रदर्शन की है। तो इस प्रकार कवि ने जो हमारा 7वां पद्यांश है, इस पद्यांश में भारत का एक प्रमुख त्योहार तीज के बारे में और राधा का और उसकी सखियां किस तरह से उस त्योहार को मनाती है उसका उल्लेख किया है। और दूसरे में वर्षा ऋतु का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बड़ा ही आकर्षक और मनोरम शब्दों में कवि पद्माकर ने हमारे सामने उसका वर्णन किया है। जो हमारा 9वां पद्यांश है, इस पद्यांश में युद्ध कौशल का ऐसा भयानक वर्णन किया है कि सैनिकों का सिर कट गया फिर भी वो युद्ध भूमि में तलवार चला रहे हैं, सिर धड़ से अलग हो गया फिर भी वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब होता है कि वीरता युद्ध भूमि में सिर कट जाना, सिर धड़ से अलग हो जाना या अनेक प्रकार की जो विकट जो भयानक दृश्य है वो हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर अपने आश्रयदाता हिम्मत बहादुर का इन्होंने बड़ा ही आकर्षक और रोचक शब्दों में और वीर रस का सहयोग करते हुए इस पद्यांश की रचना की है। तो देखिए हमारा जो 7वां पद्यांश है कवि पद्माकर का, जो हमारी हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज परंपराएं और साथ ही साथ उसके प्रति समर्पण भाव को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि पद्माकर ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में उसका वर्णन किया है। तो आइए हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या कवि पद्माकर कवि इसके बारे में क्या कहते हैं। तीर पर तरनी तनुजा के तट तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आए तकियान में। देखियो
तीर, तीर का मतलब होता है नदी के, यमुना नदी के किनारे पर, तीर यानी तट या किनारा, किनारा, यमुना नदी के किनारे पर, तवनी यानी नदी, और नदी कौन सी है? यमुना नदी। तनुजा, तनुजा के तमाल तरे, तनुजा बहुत सुंदर, जहां भगवान कृष्ण जिस पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे, तरे यानी नीचे, तमाल वृक्ष के नीचे, तमाल तरे का मतलब होता है नीचे, तमाल वृक्ष के नीचे यमुना नदी के किनारे, जहां यमुना नदी का किनारा है उसी के पास में भगवान कृष्ण और अपने जो उसके बाल सखा है वो बैठते हैं, उसी के पास में। अब देखिए यहाँ राधा है और उसकी सखियां हैं जो तीज की तैयारी कर रही है, यमुना नदी के किनारे का यही दृश्य है। तो इसी का चित्रण कवि पद्माकर ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में किया है। तीज की तैयारी, तीज की तैयारी चल रही है, ताकि आई तकियान में, तकियान का मतलब होता है देखने में, तकियान का मतलब होता है देखने में, कि यमुना नदी के किनारे जो है वो कृष्ण बैठे हैं तमाल वृक्ष के नीचे, बड़े ही ध्यान लगा करके सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, कि वहां पास में ही राधा बैठी हुई तीज की तैयारी कर रही है, ताकि आए यानी देख आए वो, ताकि देख आए, तकियान में, देखने में सब लग रहे थे तैयारी में, देखने में सभी उस तीज की तैयारी में अपने आप को लगा रखा था। सभी सखियां बैठ करके क्या क्या उपक्रम कर रही थी, जो भी तीज की तैयारी या तीज की त्योहार पर की जाने वाली जो उत्सव की तैयारी है, उस तैयारी में सारी की सारी सखियां लग रही थी। यमुना नदी के वह किनारे तमाल वृक्ष के नीचे आसपास में, हो सकता है वहां राधा भी हो, कृष्ण हो, सभी दृश्य वहां उपस्थित हो रहा है, क्योंकि शीतल जगह यहीं बैठ करके राधा तीज की तैयारी कर रही है अपनी सखियों के साथ में। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं, सो उमंगी उमंग उठी, राधा जो है तीज की तैयारी के लिए सुन करके मन ही मन में उमंग से भर उठती है। वो ये सोचती है कि देखिए तीज का यह त्योहार आ गया, स्त्रियों का यह सबसे प्रिय त्योहार है, इस त्योहार में वो सजती है, संवरती है, मेहंदी लगाती है, अपने शारीरिक सौंदर्य को निहारती है। अब राधा मन ही मन में उमंग यानी खुशी से भर जाती है, उमंगी उमंग, उमंगी उमंग यानी उत्साह से भर जाती है, उत्साह से पूरित यानी उत्साह से पूरी तरह से भर उठती है। कवि पद्माकर कवि कहते हैं, क्योंकि उसकी सखियां और श्रम राधा तीज की तैयारी कर रही है। अब देखिए क्या करते हैं, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोर था। आगे कवि कहते हैं कि पद्माकर कवि कहते हैं, राधा और उसकी सखियां सुरंग यानी सुंदर रंग की अपनी मेहंदी हाथों में बना रही है, और तरंग तकियान में, कहने का तात्पर्य तकियान का मतलब होता है सुरंग, तकियान, तकियान यानी देखने में, तकियान यानी ये यहां वाला शब्द है देखने में, देखने में, अर्थात जो मेहंदी थी वो बड़ी ही सुंदर, देखने में बड़ी ही सुंदर लग रही थी। सभी सखियां मेहंदी लगाने में लीन थी, क्योंकि तीज का वो त्योहार था। यमुना नदी की वो तट थी, किनारे थे, वृक्ष के नीचे सारी तीज की तैयारियां चल रही थी। और पद्माकर कवि कहते हैं कि राधा भी तीज के त्योहार की सुन करके मन से उमंग से भर जाती है, उत्साह से भर जाती है, और वह भी सुंदर उस मेहंदी सुरंग, सुंदर रंग की उस मेहंदी को अपने हाथों में बनाती है। ये सब कुछ देखने योग्य है, ये सब कुछ देखने योग्य है। एक नई तरंग, एक नई उमंग वो राधा के मन में उठ जाती है। प्रेम रंग बोरी राका नवल किशोरी था, प्रेम रंग, प्रेम के रंग में, बोरी यानी डुबोना, डुबोना, बोरी का मतलब होता है डुबोना, डुबोना, अर्थात राधा ने कृष्ण को गोरी यानी राधा के दिया है। राधा नवल किशोरी, वह नई सुंदर अवस्था वाली
नई राधा जिसे पहली पहली बार कृष्ण ने देखा था, वह अपने प्रेम रंग में कृष्ण को पूरी तरह से रंग गई। अर्थात प्रेम का रंग जो था, वहां तो मेहंदी लगा रही थी हाथ पे, उसकी मेहंदी का रंग तो किसके ऊपर चढ़ गया, किसके, कृष्ण के हृदय पर। तो प्रेम रंग जो डुबो करके गोरी नवल किशोरी, अर्थात वह गोरे रंग की नवल किशोरी, अर्थात नए सौंदर्य की मलिका, वह राधा, जिसको देख करके स्वयं कृष्ण ही सम्मोहित हो जाते हैं। झूलत हिंडोरे यूं सुहाई सखियान में। अब देखिए, पहले मेहंदी लगाती है, मेहंदी लगा के देखते हैं तो सब कुछ देख रहे हैं कृष्ण, और कृष्ण को देख करके, या हम ये कह सकते हैं कि राधा को देख करके कृष्ण भी प्रेम रंग में पूरी तरह से डूब जाते हैं। झूलत हिंडोरे यूं सुहाई सखियान में, क्या करती है राधा, हिंडोले पर झूला झूलने लगती है अपनी सखियों के साथ में। सुहाई सखियान में, सुहाई का मतलब होता है अच्छी लगना, अच्छी लग रही है राधा अपनी सखियों के साथ में झूला झूल रही है। झूला झूलती भी जो राधा है वो सभी सखियों को और कृष्ण को बड़े अच्छी लग रही है, क्योंकि तीज के अंदर झूला भी झूला जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, तो जितने भी कर्म हैं वो सारे किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि राधा अपनी सखियों के साथ में तेजी से झूला झूल रही है। काम झूले उर्मे उरोजन दाम झूले, शाम झूले इस प्यारी की अनारी आख्यान में। कवि कहते हैं ऐसा लगता है कि कामदेव, यहाँ काम का मतलब था कामदेव, राधा के हृदय में बैठ करके, उसके हृदय में बैठ करके वो भी झूला जा रहा, यानी काम भावना उत्पन्न हो गई, काम भावना जागृत हो गई। ऐसा लग रहा था कि काम भावना यानी स्वयं कामदेव राधा के रूप में सवार होकर के झूले झूल रहा है। उर यानी हृदय में, उर का मतलब होता है हृदय में। उरोजन में दाम झूले, उरोजन का मतलब होता है हृदय में, हृदय में वक्ष स्थल पर, और सुंदर फूल झूला झूल रहे हैं। दामिनी सुंदर फूल जो गले में उन्होंने अपने हृदय पर, वक्ष स्थल पर जो झूला झूल, उन्होंने अपने सुंदर जो माला है वो माला भी उनके साथ झूल रही है। अर्थात काम भावना जागृत हो गई। काम भावना जागृत होने के कारण जो हृदय में राधा ने सुंदर माला धारण कर रखी थी वो भी उसके साथ में ही झूल रही है। अर्थात जो सुंदरता है या राधा की जो झूला झूलने की जो अदा है वो सबको प्रभावित करती है। शाम झूले प्यारी की अनियारी आंखन में, शाम यानी कृष्ण, कृष्ण शाम यानी कृष्ण के लिए आ सकता है। कृष्ण झूले प्यारी की अनियारी आंखन में। अनियारी का मतलब होता है तिरछी, यानी तिरछी, अनियारी यानी तिरछी आंखों में। जब राधा, जो प्यारी राधा है, वो तिरछी आंखों से जब देखती है तो ऐसा लगता है कि यानी कि वह झूला झूलती हुई राधा कृष्ण के हृदय में पूरी तरह से बस गई है, जो झूला झूल रही है। लेकिन वह झूला झूलती जो राधा है वो कृष्ण के हृदय में, या हम ये भी कह सकते हैं श्याम वर्ण की वह राधा जो झूले में प्यार से अपनी तिरछी नेत्रों का कर करके आसपास के वातावरण को भी देख रही है, एहसास कर रही है कि कौन उसे देख रहा है झूला झूलते हुए। तो वो तिरछी नजरों से सबको देखती है, प्यार से देखती है और फिर झूला झूलती है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर राधा नायिका की अल्हड़पन को, साथ ही साथ झूला झूलने की उस कला का यहाँ चित्रण किया गया है, जो अपनी सखियों के साथ में वो झूला झूल रही है, तेजी से झूल रही है। और ये क्योंकि ये तीज का त्योहार है, बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही मन भावन, स्त्रियों का सबसे प्रिय त्योहार, जिस पर स्त्रियां अपने शारीरिक सौंदर्य, मेहंदी लगाना, श्रृंगार करना और साथ ही साथ झूला झूलना और दूसरे को अपनी अदाओं से आकर्षित करना, इन सभी का मनभावन चित्रण कवि
पद्माकरणी, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। हम कह सकते हैं ये श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार का है। संयोग श्रृंगार का बड़ा ही आकर्षक और मनभावन और तीज त्योहार के हिंदू संस्कृति का मूल त्योहार, जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है। इस तीज त्योहार का मनभावन और आकर्षक चित्रण राधा के माध्यम से या उसकी सखियों के माध्यम से कवि पद्माकर में इस पद्यांश में किया है। अब देखिए, ये तो था हमारा 5वां पद्यांश, जिसमें तीज के त्योहार के बारे में राधा और के बारे में बताया गया था। अब है 8वां पद्यांश। 8वां पद्यांश है, इस पद्यांश में कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनभावन और आकर्षक चित्रण किया है, और वर्षा ऋतु में किस तरह से क्या होता है, प्रकृति में क्या, किस तरह से प्रकृति में बादल छा जाते हैं, और बुगलों की जो पंक्तियां हैं वो एक पंक्ति बन करके जैसे ऐसा लगता है कि कोई योद्धा किसी गढ़ को जीतने के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका मनभावन चित्रण इस कवि ने इस वर्षा ऋतु के माध्यम से आकर्षक वर्णन इस पद्यांश में किया है। आइए हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। पहरे निशान दिशनी जाहिर ध्वल दल बक पत पत से। बक का मतलब होता है बुगला, या हम कह सकते हैं बुगले जो होते हैं ना सफेद रंग के, बुगला जिसे हम कहते हैं, जो एक बुगला होता है जो सफेद रंग का होता है, वो आसमान में उड़ता है। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि आसमान पे ऐसा प्रतीत होता है वर्षा ऋतु के आने से सफेद सफेद जो बादल है वो आसमान में छा जाते हैं, फैल जाते हैं। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ वर्षा ऋतु का आकर्षक वर्णन है। वर्षा ऋतु हम कह सकते हैं वर्षा रूपी सेना ने, निशान का मतलब होता है ध्वजा, निशान का मतलब होता है ध्वजा, ध्वजा को अपने हाथ में दाहिर धारण करके, ध्वल ध्वल का मतलब होता है सफेद रंग की दिशा में वो ध्वल दल, और साथ ही जो बुगले रूपी जो बुगले हैं वो ऐसा लगता है कि मानो उस वर्षा ऋतु रूपी ध्वजा को लेकर के वो अग्रसर हो रहे हों, जा रहे हों। इस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध होकर के जैसे कोई ध्वजा लहराता है, वैसे ही आसमान में जाने वाले बुगलों का जो दल है या बुगलों का जो दल है वो तेजी से उड़ रहा है। उड़ने वाला बुगलों का दल सभी दिशाओं में अपनी ध्वजा को फहराता जा रहा है। पहली पंक्ति का अर्थ यह है, बुगलों के रूप में अपनी निशान, अपनी जो पहचान है वो छोड़ते जा रहा है। हियनी हर्षित वीर बर फूले फिरत प्रतिकंठ से। यहाँ प्रकृति का वर्णन कवि कहते हैं है करते हुए कहते हैं कि सभी दिशाओं में हृदय रूपी, है का मतलब होता है हृदय, है यानी हृदय, हैनी का मतलब होता है घोड़े, हृदय रूपी घोड़े हर्षित होकर के वीरता को, वीर भावनाओं को भर करके तेजी से दौड़े जा रहे हैं। कवि ने यह कल्पना की है, हृदय में हृदय रूपी घोड़े हर्षित होकर के, यानी वीर भावना को, वीर भर यानी योद्धा, यानी वर्षा रूपी योद्धा अपने हृदय में घोड़ों को धारण करके और वह हर्षित होकर के अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। फूले फिरत रतिकंत से, रतिकंत यानी कामदेव, रति के स्वामी, रतिकंत यानी स्वामी, अर्थात कामदेव, यानी ये जो वर्षा ऋतु के जो सैनिक है या वर्षा ऋतु जो सेना है वो इस तरह से हैं कि चारों तरफ वो क्या करते हैं, रतिकंत कामदेव के समान अपनी सुंदरता, अपने अद्वितीय पराक्रम से सबको प्रभावित करते हुए फिर रहे हैं। फूलों को वर्षा हो रही है, फूले नहीं समा रहे हैं,
क्योंकि युद्ध में वो उस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किसी से पराजित नहीं हो सकते। कामदेव को भी अपने हृदय में धारण करके बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी के, यानी बल के सवार, इनके अंदर शक्ति की कोई कमी नहीं है, शक्ति अपार समाहित है, अपार रूप से इसमें शक्ति भरी हुई है। सपूत, सपूत यानी श्रेष्ठ पुत्र, वो वर्षा रूपी जो ऋतु है उसके श्रेष्ठ सैनिक है। मजबूत नद से उमड़ी के, जैसे कोई नदी मजबूती से तेजी से आगे बढ़ती जाती है। नद बड़े बड़े उनके सामने नदी नाले जितने भी आते हैं उन सभी को वो पार कर जाते हैं, मजबूती के साथ आसानी से पार कर जाते हैं। कोई भी उनकी रास्ते में बाधक नहीं बनते। जैसे बादल उमड़ घुमड़ते हैं वैसे ही यहाँ पर मुगलों की पंक्तियों को बताया यहाँ सेनापति के रूप में। अरि और सी परे घोर घनघोर गोली घुमड़ती है। अरि और का मतलब होता है अरि शत्रु, शत्रु और शत्रु की तरफ से क्या होता है, चारों तरफ से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता है। घनघोर गोली उमड़ी पे, और बादलों से क्या होता है, उमड़ घुमड़ आते हैं और बादलों से ऐसा लगता है कि जो ओले गिर रहे हैं। गोली का मतलब या ओलों से है, जो बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं वो ओलों की वर्षा भयंकर रूप से करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो अपने शत्रु की सेनाओं को गोलियों से प्रहार कर रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, क्योंकि बादल उमड़ घुमड़ आते हैं और जब ज्यादा घुमड़ जाते हैं तो उनमें अपनी शत्रु सेनाओं को पराजित करने के लिए वो क्या करते हैं, ओलों की वर्षा करते हैं। ओले नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सामने वालों के लिए वो गोली चला रहे हो। तो इस तरह से ये वर्षा ऋतु का एक मानवीकरण किया गया है, वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु अपना पहचान, अपनी जो ध्वजा है वो बुगलों के उस पंक्ति के रूप में अपनी प्रतीत करती है। व्यक्ति अपने हृदय में हृदय रूपी घोड़े को, जो योद्धा होता है वो कामदेव यानी सुंदरता को भी अपने हृदय में धारण करके अपनी शक्ति बल पर सवार होकर के वह सपूत जो अपने मान सम्मान को लज्जित नहीं करे, वो मजबूती के साथ बड़े बड़े नदी नाला को पार कर जाता है। अरि और शत्रु को चारों तरफ से घेर करके, और जो उमड़ घुमड़ वाले बादल है वो इस तरह से वर्षा करते हैं जैसे कोई उन पर गोलियां चलाई जा रही हो, तेजी से गोलियों का प्रहार होता है। जबकि वो क्या होता है, ओलों की वर्षा होती है जो उमड़ घुमड़ करके बरस रही है। तो इसमें ये वर्षा ऋतु का वर्णन बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया था। वर्षा ही गोलों के रूप में बरसने लगी है, यानी कि ओले। तो यहाँ पर प्रकृति का विशुद्ध रूप से वर्णन है। अगला हमारा जो पद्यांश है वो 9वां पद्यांश है। इस पद्यांश में कवि पद्माकर ने वीर रस का प्रयोग किया है। वीर रस का प्रयोग करते हुए उन्होंने हिम्मत बहादुर के जो सैनिक है, वीर भट्ट है, उनका युद्ध कुशलता का, और साथ ही साथ इसमें अनुपगिरी और अर्जुन के जो सैनिक है उनके मध्य जब युद्ध होता है तो यानी अनुपगिरी है, एक है राजा और दूसरा है अर्जुन, इन दोनों के मध्य भयानक युद्ध होता है। तो उनके जो सैनिक है उन सैनिकों ने किस तरह का अपने युद्ध का प्रदर्शन किया, किस तरह से वो लड़ते हैं कि वो सिर कट जाने पर भी तलवार चलाते रहते हैं। किसी का सर से धड़ अलग हो गया, किसी का क्या है, किसी का शरीर ही नहीं है। बड़ा ही भयानक और विभत्स दृश्य को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बड़े वीर रस इसमें है, जो वीर रस का बड़ा ही आकर्षक और मन भावन वर्णन। देखिए क्या कहते हैं कवि पद्माकर, सिर कटही धर कटही। योद्धा है, युद्ध में लड़ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सिर कटही, सिर कट जाता है फिर भी वह हार नहीं मानते। सिर कटी, सिर काट देते हैं, सिर कटा लेते हैं, सिर काट देते हैं। धर कटही, धड़ भी कट जाती है। सिर धड़ यानी बीच में से,
तलवार की ऐसा प्रहार होता है कि आदमी का सिर भी कट जाता है और धड़ भी अलग हो जाती है। धर कटी सुहै कटी जात है। और धर का मतलब होता है धड़, जो कमर का जो एक हिस्सा है, कटी का मतलब होता है कट जाता है। सु है कटी जात है। सु है का मतलब होता है कहने का मतलब, सु है का मतलब होता है घोड़े। सु है का मतलब होता है घोड़े, घोड़े। धर कटी सु है कटी जात है, यानी बड़े बड़े जो मजबूत शरीर वाले जो घोड़े हैं बेचारे, वो घोड़े भी तलवार की बल से कट जाते हैं। यहाँ तो सिर की यहाँ बात नहीं है, कमर, यहाँ व्यक्ति के कमर की बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो बड़े बड़े जो घोड़े हैं वो बेचारे घोड़े भी तेजी से काटे जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध का ये दृश्य है। इमी एक ही बार, इस प्रकार से एक ही बार से, बार बार तलवार नहीं चलानी पड़ती, एक ही बार से काम तमाम हो जाता है। योद्धा अपनी तलवार जब निकालता है, विपक्ष पर वार करता है, तो एक ही बार में काम तमाम, यानी सर धड़ से अलग या धड़ सर से अलग। इस तरह का जो दृश्य है बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही विभत्स दृश्य है, जिसका वर्णन कवि पद्माकर ने किया है। कटी भट्ट भय बिन गात है। कटी का मतलब होता है कमर, भट्ट यानी वीर, योद्धा, योद्धा हम कह सकते हैं योद्धा, कि वीर योद्धा है जिसकी कटी यानी कमर से वो कट गए हैं। भय बिन गात है, भय हो गए हैं, भय का मतलब होता है हो गए हैं, हो गए हैं। बिन गात यानी बिना शरीर के, गात यानी शरीर, अर्थात कई तो ऐसे हैं कि कई योद्धा तो ऐसे हैं कि जिनका शरीर नष्ट भ्रष्ट हो गया है, बीच में से काट दिए गए हैं, कमर के यहाँ से, कटी यानी कमर के यहाँ से, भट यानी वीर योद्धा, भय यानी हो गए हैं, बिन गात यानी बिना शरीर के। उनका शरीर इस तरह से काट दिया जाता है कि पता नहीं चलता कि वो बिना शरीर के कैसे लड़ रहे हैं। शरीर शत विशत हो जाता है। उकड़ी आए ताऊ सो, उखड़िया का मतलब होता है उखड़ जाते हैं, यानी बड़े बड़े जो सेना है, इस जो कमजोर सैनिक है वो वहां से भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं, वहां से उनके पैर उखड़ जाते हैं, वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। जो योद्धा होगा, जो शक्तिशाली होगा, जीत उसकी होती है। उद्भट अर्जुन की विकट फिरी लरी अति चाव से। यहाँ उद्भट यानी श्रेष्ठ योद्धा, वो सुभट का मतलब होता है श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा। अर्जुन के विकट यानी भयानक, जितने भी योद्धा है, जो श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन की जितने भी जो योद्धा हैं वो भयानक युद्ध लड़ रहे हैं। फिर लड़ी परे अति चाव से, बड़े चाव से, बड़े ध्यान से, चाव से यानी चाह से या ध्यान से, बड़े ध्यान से उस युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, किसी को पराजित नहीं होने दे रहे। अर्थात अनूपगिरी के सैनिक, सुभट जो अनूपगिरी है उसके योद्धा और अर्जुन वीर की योद्धा आमने सामने हुए। आमने सामने होने से किसी का सिर कट रहा है, किसी का कमर कट रही है। बड़े बड़े जो योद्धा है वो सब उस युद्ध भूमि में धराशाही हो रहे हैं। ये भयानक युद्ध का दृश्य है जो कवि ने हमारे यहाँ ज्ञान की हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से सुभट भूप यानी राजा, जो राजा है अनूपगिरी और दूसरी तरफ है अर्जुन, राजा अर्जुन, उन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है। दोनों के योद्धा सैनिक वीर भयानक रूप से युद्ध करते हैं, किंतु वे पराजित हो जाते हैं। जो युद्ध के मैदान से उखड़ जाता है, भाग जाता है।
तो इस प्रकार पद्माकर ने इस पद्यांश 9वें पद्यांश में वीर रस की सुंदर अनुभूति की है। किस तरह से यानुपगिरी के योद्धा और साथ ही साथ जो उद्भट है, सुभट राजा अर्जुन है, उनके सैनिक आपस में लड़ते हैं तो जो वीर होते हैं उनकी पराजय यानी कि विजय हो जाती है। अर्थात योद्धा बड़े चाव से, बड़े उत्साह के साथ में, चाव यानी उत्साह के साथ में युद्ध भूमि में आप लड़ते हुए देख सकते हो। और कई योद्धा तो ऐसे ही है कि जिनका सर से धड़ अलग हो गया या धड़ सर से अलग हो गया, कुछ भी हो, ऐसे बिना शरीर के ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यानी युद्ध के प्रति उनकी जो निष्ठा है, समर्पित भावना है, उसको कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से बड़े ही आकर्षक शब्दों में प्रकट किया है। तो इस प्रकार ये पद्मावत का एक वीर काव्य है जिसमें कवि ने युद्ध भूमि पर सिर कट जाता है, सिर कटी कटी यानी इधर से सिर कटता है, उधर से सिर कटता है, धड़ कट जाता है, धड़ कट जाती है, और बड़े बड़े जो सुपुष्ट शरीर वाले जो घोड़े हैं वो घोड़े भी काटे जाते हैं, वहां कट जाते हैं, क्योंकि तलवार इतनी तेज है, क्योंकि युद्ध भूमि का वो दृश्य है। इस युद्ध भूमि में उन्होंने उस दृश्य को सामने रखा है। और साथ ही साथ यहाँ हिम्मत बहादुर जो इनके आश्रयदाता थे, उसकी युद्ध कौशल का भी कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है, कवि पद्माकर के इस काव्य में। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हम 7वें, 8वें और 9वें पद्यांश की अगर हम बात करें तो 7वें पद्यांश के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस पद्यांश में देखिए, इस पद्यांश में जो विशेषता है 7वीं की, वो है हिंदू रीति रिवाजों का मनभावन चित्रण किया है, का अद्भुत चित्रण किया है। एक बात, नंबर 1। दूसरा है इसमें संयोग श्रृंगार का चित्रण है। तीसरा है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथा जो समस्त में आ सकता है, चौथा हम ये कह सकते हैं कि तद्भव, तत्सम, देश शब्द का प्रयोग है। 5वां है अनुप्रास, रूपक, उपमा और कहने का मतलब होता है यमक। इन अलंकारों का सिर कटी कटी ही कटी जो शब्द आता है यमक जैसे अलंकारों का प्रयोग भी हम यहाँ पर किया गया है। और भाषा सरल है, शुभोदय, आकर्षक है। आकर्षक शैली में इन्होंने इन तीनों पद्यांश को वर्णन किया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऋतु वर्णन का मनोहारी चित्रण किया है। तो इस प्रकार ये कवि पद्माकर की देन है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहार के बड़े आकर्षक और बड़े ही रोचक शब्दों में हमारे सामने उसका वर्णन किया है। वास्तव में कवि पद्माकर हिंदी में केवल हम यही नहीं कह सकते कि वो श्रृंगार रस को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। उन्होंने ऋतु वर्णन का भी बड़ा ही मोहक और आकर्षक चित्रण किया है, तो वीर रस का भी वर्णन किया है। तो अर्थात इनका श्रृंगार रस भी मुख्य अंग है, तो ऋतु वर्णन भी इनकी पहचान है। तो यहाँ वीर रस को काव्य में स्थान देना भी इनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारे पद्माकर के ये पद्यांश थे
लगभग हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पद्माकर की जो काव्य है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं पद्माकर के काव्य में, जो शेष जो पद्यांश रह गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये पद्यांशों का एक सामान्य जो अर्थ है वो अवश्य समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से भी इस चीज को समझ सकते हैं। भाषा ब्रज ही है, कहीं पर कोई क्लिष्टता जैसी कोई चीज नहीं है। साधारण शब्दों में ही कवि ने इसका वर्णन किया है। इसमें रीति रिवाज का वर्णन है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर छवै, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर छाए, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें तय तय की वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। इसमें उमंगी उमंग में कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति है। तो कई जगह तय तय की आवृत्ति है, यह अनुप्रास अलंकार है। ज्यादातर यमनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक अलंकारों का ही प्रयोग करते हैं। और एक जो है पद्माकर की सबसे बड़ी विशेषता है कवित्व को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कवित्व छंद का प्रयोग, ये भी इनके काव्य की विशेषता कही जा सकती है। जिसमें मैंने पहले बताया था कि 16 और 15 प्रियति होती है और कुल 31 वर्ण होते हैं। तो जहां 31 वर्ण होते हैं वहां कवित्व छंद होता है, और ये वर्णिक छंद है, यानी इनको गिना जा सकता है, वर्णों को गिना जा सकता है। और एक होता है मात्रिक छंद, जिनमें मात्राओं को गिना जाता है। तो इस प्रकार ये वर्णिक छंद है, कवित्व छंद, जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो शेष हमारा पद्यांश कवि पद्माकर को लेकर रह गया था, उसके बारे में आगामी कालांश में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।